हेलो बच्चों। तो ये लास्ट पार्ट है किसका लाइफ प्रोसेस का। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ध्यान से देखना। तो जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारा, जिसमें ये जो हमारी रेड रेड कलर की दिख रही होंगी आपको किडनी दिख रही होंगी। ये हमारी जो है, ध्यान रखिएगा, ये हमारी जो होगी ये होगी लेफ़्ट किडनी। ठीक है, ये होगी हमारी लेफ़्ट किडनी, ये होगी हमारी राइट किडनी। ठीक है, एक होता है बच्चों आपको जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये हो गया आपका रीनल आर्टरी। हालांकि लिखा हुआ है उन्होंने, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ, ये रीनल आर्टरी। और ब्लू कलर का जो है वो क्या है, रीनल वीन। आपको जो ट्यूब दिख रही है इसका नाम क्या है, यूरेटर। जो ये है यूरिनरी ब्लैडर, और इसका नाम क्या होता है, यूरेथ्रा। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा कोशिश करता हूँ समझाने की जितना ज़्यादा हो सकता है। देखो, जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, उसमें बच्चों ध्यान रखना कि हमारी बॉडी में जितनी भी गंदगी होती है, ठीक है, एक्स्ट्रा सॉल्ट हो गया, सॉल्ट हो गया, एक्सेस वाटर हो गया, डेड सेल्स हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया। ठीक है, तो हमारे ब्लड में बहुत कुछ होता है जो वेस्ट मटेरियल है, जिसको हमें अपनी बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है। ठीक है, उसके लिए हमारे लिए कौन सा सिस्टम आया, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आया, जिसमें हमारा जो मेन काम करता है वो करती है किडनी। किडनी क्या करती है, हमारे ब्लड को साफ़ करती है, फिल्टर करती है, उसी से हमारी बॉडी की जितनी भी गंदगी होती है वो बाहर निकलती है। यहाँ पर ध्यान रखना, जो गंदा ब्लड किडनी के अंदर आता है वो किसके थ्रू आता है, रीनल आर्टरी के थ्रू। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ ले व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रीनल आर्टरी, तो आपको ये लिखना है, इट कैरीज इम्प्योर ब्लड, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा ना लिख के आप लोग बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो रीनल आर्टरी का, कि इम्प्योर ब्लड एंटर्स इनटू द किडनी थ्रू रीनल आर्टरी। और वहीं रीनल वीन की अगर हम बात करें, ठीक है, प्योर ब्लड, अब देखो गंदा जो ब्लड आता है वो किसके थ्रू आता है, रीनल आर्टरी के थ्रू हमारी किडनी में आता है। फिर किडनी क्या करती है, उस ब्लड को साफ़ करती है। जो साफ़ ब्लड होता है वो किडनी से बाहर निकलता है किसके थ्रू, रीनल वीन के थ्रू। प्योर ब्लड एग्जिट फ्रॉम द हार्ट, मैंने हार्ट लिख बोल दिया। ठीक है, प्योर ब्लड एग्जिट फ्रॉम द किडनी किसके थ्रू, रीनल वीन के थ्रू। तो कुल मिला के हमारे किडनी से जुड़ी हुई दो ट्यूब्स होती हैं, एक रीनल आर्टरी, एक रीनल वीन। रीनल आर्टरी से गंदा ब्लड किडनी में आता है, फिर किडनी क्या करती है, उस ब्लड को साफ़ करती है, और वो ब्लड साफ़ होकर बाहर निकलता है किसके थ्रू, रीनल वीन के थ्रू। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों यूरेटर की बात करते हैं। देखिए यूरेटर जो होती है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये ट्यूब होती है जो कनेक्ट करती है किसको, यूरेटर किसको कनेक्ट करता है, यूरेटर कनेक्ट करता है किसको, किडनी से किसको, यूरिनरी ब्लैडर को। तो यूरेटर इज ए ट्यूब विच कनेक्ट किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करने का काम किसका होता है, यूरेटर का। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर होगी मेरी बात आप सभी को। अब ये क्या करता है वो समझिएगा। देखिए कि जब किडनी ब्लड को साफ़ करती है तो जो गंदगी होती है वही हमारा यूरिन होता है। ठीक है, जो गंदगी, अब यूरिन में क्या क्या है हमारे, एक्सेस वाटर होता है, सॉल्ट होता है, डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, यानी ऐसा वेस्ट जो नाइट्रोजन का बना हो, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, ये आपको डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे। यूरिया, यूरिक एसिड, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, वो जो यूरिन होता है, किडनी ने ब्लड को साफ़ किया, गंदा ब्लड आया रीनल आर्टरी के थ्रू, साफ ब्लड बाहर गया रीनल वीन के थ्रू, किडनी ने ब्लड को किया साफ। अब जो गंदगी निकली उसको, वही तो यूरिन होता है, वो किसके थ्रू आएगा, यूरेटर के थ्रू होता हुआ ऐसे जाएगा, यूरेटर के थ्रू होता हुआ कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के पास। तो यूरेटर का काम क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, इट कैरीज यूरिन फ्रॉम, कैरी मतलब पकड़ना है, इट कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक। और अगर आपसे पूछ ले यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है, ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। इट स्टोर्स यूरिन फॉर टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम,
ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यूरेथ्रा की। देखो यूरेथ्रा भी एक ट्यूब होती है। यूरेथ्रा एक वो ट्यूब है जिसके थ्रू जो यूरिन होता है हमारा बॉडी से बाहर निकलता है। और तुम्हें अगर मैंने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ाया था कि यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन तो बाहर निकलेगा निकलेगा, साथ ही साथ सेमेन भी निकलता है। बट कोई दिक्कत नहीं, अभी के लिए आप यूरिन के बारे में लिखो। तो यूरेथ्रा क्या होती है, आप लिख सकते हो यूरिन एग्जिट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी थ्रू यूरेथ्रा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो इस तरीके से याद रखें। तो अगर हम फटाफट डायग्राम को देख लें तो ये क्या होगी, हमारी लेफ्ट किडनी, ठीक है। ये होगी हमारी राइट किडनी, ठीक है। ये हो गया हमारा यूरेटर। ये रेड कलर का हो गया रीनल आर्टरी। ये ब्लू कलर का क्या हो गया, रीनल वीन, ठीक है। और ये तो यूरेटर आप जानते हैं। ये क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा यूरेथ्रा। सबके काम मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। रीनल आर्टरी, गंदा ब्लड आएगा किडनी के अंदर। रीनल वीन क्या करेगा, किडनी के अंदर गंदा ब्लड आया, किडनी उसको साफ करेगी, ठीक है। और जो साफ ब्लड बाहर निकलेगा किसके थ्रू, रीनल वीन के थ्रू। यूरेटर क्या करता है, यूरेटर कनेक्ट करता है किडनी को किससे, यूरिनरी ब्लैडर से। और ये क्या करता है, किडनी जब ब्लड को साफ करती है तो जो गंदगी होती है उसको हम यूरिन कहते हैं। वो यूरिन किडनी से निकलेगा और यूरेटर के थ्रू होता हुआ कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर, यानी इट कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। और आपसे पूछ ले यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है, यूरिनरी ब्लैडर टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए यूरिन को स्टोर करता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और यूरेथ्रा एक ऐसी ट्यूब है जिसके थ्रू यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों की हमारी किडनी काम कैसे करती है। इसके लिए मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। जितना मैं पूरी कोशिश करूँगा बनाने की, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से एक आपको कप शेप बनाना है, ठीक है। और इस तरीके से होता हुआ, ठीक है, ये तरीके से, ठीक है। अब मैं को यहाँ पे ले लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे एक सेकंड, एक ट्यूब और इस तरीके से बनेगी। एक ब्लू कलर की बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से ऐसे होते हुए एक गुच्छा सा बनेगा यहाँ पे इस तरीके से। और वो इस तरीके से इसके चारों तरफ लिपटा रहेगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से निकलता हुआ इस तरीके से जाएगा। क्लियर होगी मेरी बात, ध्यान से देखना, ठीक है। चलो अब देखो, ये पहले तो फटाफट बताता हूँ ये क्या। देखो ये है रीनल आर्टरी जिसके थ्रू गंदा ब्लड आएगा। ये क्या है, रीनल वीन जिसके थ्रू साफ ब्लड बाहर निकलेगा। ये है यूरिनरी डक्ट, यूरेटरी कह लो, ये यूरेटर है ना, वो ट्यूब है, ये ध्यान रखना। लेकिन यूरिनरी डक्ट भी इसको कह सकते हो आप। ये यहीं से तो यूरिन निकलेगा। और ये तुम्हें दिख रहा है कप शेप, ये मेन है बस। इसका नाम होता है बोमन कैप्सूल, कप वाले का नाम। और इस ट्यूब का नाम दिख रहा है तुम्हें, लाल रंग की है ये जो नीचे मुड़ रहा है, ट्यूब्यूल। और ये जो दोनों मिलके है इसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। क्लियर होगी मेरी बात। बोमन कैप्सूल, ट्यूब्यूल और दोनों मिलकर क्या हो गया, नेफ्रॉन। एक बात बताऊं, ये किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर है। और जो ब्लड को साफ करता है ना, यही दोनों मिलकर करते हैं, बोमन कैप्सूल और ट्यूब्यूल, जिनको कंबाइंड हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। क्योंकि ब्लड का साफ करने का काम इन दोनों का ही है, नेफ्रॉन का ही है। तो नेफ्रॉन को हम एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी कहते हैं, एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कह सकते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो काम कैसे करती है। देखो गंदा ब्लड आया ऐसे और यहाँ से होता हुआ, अब पहली बात तो ये गुच्छा क्या है, देखो ये इसको हम ग्लोमरल्स कहते हैं। जो गुच्छा दिख रहा है तुम्हें, ग्लोमरल्स, ठीक है। अब ये कहोगे भैया ग्लोमरल्स क्या होते हैं, ये होता है ग्रुप ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरी का ग्रुप है, गुच्छा है ये, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से, मैंने एक बात बताई थी अगर याद हो बच्चों, कि जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं उनमें छोटे छोटे सुराग होते हैं,
ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे भी इस तरीके से गोला होता है, सर्कल सा होता है, सुराग होता है, ठीक है। और यहाँ से ऐसे मैं समझाऊंगा भी आपको, लेकिन ध्यान रखना भी। तो ब्लड कैपिलरी में छोटे छोटे सुराग होता है। अब ध्यान रखना इस बात को। देखो अब क्या होगा, रीनल आर्टरी के थ्रू गंदा ब्लड आया। अब गंदे ब्लड में क्या क्या है पहले वो देख लो। अच्छी चीज़ें भी देखो, गंदे ब्लड में क्या है, एक्सेस वाटर है, सॉल्ट है, डेड सेल्स हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड है, और कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं बच्चों जो आ जाती हैं उसमें गंदे ब्लड में, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन, ठीक है, कुछ अच्छी चीज़ें भी आ जाती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। जो गंदा ब्लड है, अब गंदा ब्लड आया रीनल आर्टरी के थ्रू, यहाँ से होता हुआ वो इस तरीके से गया और इस तरीके से आगे कहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया। अब मुझे ये बात बताओ, एक पाइप है जिसमें सुराख है, अब एक पाइप है जिसमें सुराख है छोटे छोटे, तो उस पाइप में से पानी अगर आ जाए तो उस सुराख पानी में से उस पाइप में से जो सुराख है, पाइप के अंदर सुराख है, और उस पाइप में से अगर मैं पानी पास करा दूँ तो उस सुराख में से पानी नीचे जाएगा नहीं जाएगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। एक पाइप है जिसमें सुराख है और उस पाइप में से मैं पानी को लेकर जा रहा हूँ, तो सुराख में से पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है। और तुमने देखा हो कई बार पानी सारा निकल गया तो जो गंदगी होती है वो वहीं जम जाती है। बोलो अगर समझ में आया कि नहीं आया, गंदगी वहीं रह जाती है। तो वही बात होगी यहाँ पे कि जब यहाँ पे आएगा ना ये, तो जब इसमें आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, छोटे छोटे सुराख हैं, उन सुराख में से जो लिक्विड वाली चीज़ है सब कुछ वो नीचे आ जाएगा, यहाँ सब कुछ नीचे आ जाएगा। ऐसे समझ रहे हो मेरी बात, इस तरीके से अब तो आ रहा होगा समझ में। और जो गंदगी है, मैक्सिमम जो गंदगी है वो यहाँ पे आके इकट्ठी हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी यहाँ पे आके। समझ रहे हो मेरी बात भाई, सारी गंदगी जो लिक्विड वाला पार्ट था वो तो नीचे छन गया भाई, सुराख में से लगातार पानी निकलता रहा भाई, पाइप है उसमें पानी आया, पाइप में सुराख है तो वो सुराख में से पानी बाहर निकलेगा। वही बात है, ये ब्लड कैपिलरी का गुच्छा है, गुच्छे में छोटे छोटे सुराख है, इन सुराख के थ्रू जो लिक्विड है, जो गंदी चीज़ है, एक्सेस वाटर, एक्सेस सॉल्ट, डेड सेल्स, वो नीचे आएंगे नहीं आएंगे, गंदगी है, पूरे का पूरा छन जाएगा नहीं छन जाएगा। अब देखो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लड नीचे आ जाएगा, क्या हमारे क्या नीचे ब्लड भी आ जाएगा, नहीं बच्चों ऐसा कभी नहीं हो सकता। ध्यान रखना, जो गंदा ब्लड है, गंदे ब्लड में से सिर्फ गंदी चीज़ ही नीचे आएगी, जो अच्छी चीज़ जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, वो नहीं आने का। वो तो इस ग्रीन जो तुम्हें दिख रहा है ग्रीन कलर की ब्लड के ब्लड, इसके थ्रू होता हुआ रीनल वीन के थ्रू होता हुआ जाएगा। समझिए मेरी, तो कहने की बात है गंदगी यहाँ सारी छनगी, जो गंदा था वो सब नीचे चले गया, बाकी जो था वो सब साफ हो गया, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे भी कोशिश करता हूँ समझाने की। देखो ये छोटे छोटे सुराख है, गंदा ब्लड आया वो यहाँ से देखो गंदगी सारी निकल जाएगी, और जो साफ ब्लड है वो सीधा आगे निकल जाएगा। तो देखो इस तरीके से होता हुआ सीधा साफ ब्लड यहाँ से निकलता हुआ ऐसे जाएगा, समझ गए मेरी बात, और रीनल वीन के थ्रू होता हुआ साफ गया। मैक्सिमम गंदगी यहाँ साफ होगी। लेकिन अब क्या होता है कि जब देखो नीचे क्या आ गया, नीचे क्या आया, गंदगी आ गई, सारा छना हुआ पानी, देखो यहाँ से निकला गंदा सब कुछ, सुराख में से छोटा छोटा पानी, सारा गंदगी निकलेगी, नीचे आ गई। अब जो नीचे वाली जो ट्यूब, इसका नाम ट्यूब्यूल होता है। देखो क्या होता है कि जो हमारा एक यूरिन है, यूरिन जो है वेस्ट मटेरियल, इसमें अभी भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं जैसे कि प्रोटीन, अमीनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह। तो यहाँ पे पता क्या होता है, ट्यूब्यूल में जो गंदी चीज़ें हैं, देखो ये जो तुम्हें दिख रहा है ग्रीन कलर की, ये ब्लड कैपिलरी तो है, लिपटी पड़ी है, किस पे लिपटी हुई है, ब्लड कैपिलरी ट्यूब्यूल पे लिपटी हुई है। देखो आप देखो लिपटी हुई है। तो क्या होगा, जो नीचे आया जो गंदगी है वो यूरिन ही तो है, उसमें अभी भी अच्छी अच्छी चीज़ें, प्रोटीन, अमीनो एसिड वगैरह, वो प्रोटीन, अमीनो एसिड वगैरह, ग्लूकोज वगैरह वापस किस में चले आएंगे, इस ग्रीन कलर की ट्यूब यानी उन सुराख के थ्रू होते हुए, जैसे मान लो ब्लड कैपिलरी है, इन सुराख के थ्रू अंदर की तरफ चले जाएंगे, कौन, ग्लूकोज, प्रोटीन वगैरह, अमीनो एसिड वगैरह, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो अब यूरिन बचा हमारा, जो वेस्ट मटेरियल बचा, उसमें अब कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो ट्यूब्यूल में इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव मतलब सेलेक्टेड मटेरियल, और री मतलब दोबारा से एब्जॉर्प्शन करना, एब्जॉर्ब करना। तो अच्छी चीज़ों को दोबारा से एब्जॉर्ब हुआ, अच्छी चीज़ें दोबारा एब्जॉर्ब हुई कहाँ पे, ट्यूब्यूल में, ठीक है। और अब जो गंदगी बची वो पूरी की पूरी वेस्ट मटेरियल है, यूरिन है, जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड, नाइट्रोजनस वेस्ट है, एक्सेस वाटर है, डेड सेल है, सॉल्ट है, ठीक है। ये सब गंदगी होती है और वो यूरिनरी डक्ट के थ्रू होती हुई यहाँ से होता हुआ निकल जाएगा। जो हरे रंग की ट्यूब है, ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी है, इसके थ्रू साफ ब्लड जाएगा रीनल वीन के थ्रू होता हुआ, ठीक है। ट्यूब्यूल में क्या हुआ, यहाँ पे सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हुआ, और मैक्सिमम जो गंदगी साफ होती है वो कहाँ होती है, यहीं पे हो जाती है कप में, बोमेन कैप्सूल, जो नीचे आता हुआ आती है गंदी छनी हुई गंदगी। समझ गए मेरी बात। तो ये बात ध्यान रखना, ये था हमारा कौन सा सिस्टम, किडनी था, एक्सक्रीटरी सिस्टम था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखना, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि ट्यूब्यूल में क्या होता है, ट्यूब्यूल में सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, अच्छी जो यूरिन में अच्छी चीज़ें हैं उनको भी दोबारा खींच लो अपनी तरफ। अब जो यूरिन में जब खींच लोगे तो यूरिन में कुछ भी अच्छी चीज़ नहीं बची, सब वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। चलिए मिलते हैं, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। टेक केयर एवरीवन।